पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब के इन्वॉल्व कर रहे हैं। पंजाब के फाजिल्का में, जहां लविंद्र कुमार बतौर कांस्टेबल तैनात थे, इसी फाजिल्का के अबोहर में लविंद्र कुमार के घर पैदा हुआ था सतविंदर सिंह। बच्चा गोरा चिट्टा था तो मां ने नाम रखा लॉरेंस। पिता सिपाही थे, लेकिन चाहते थे कि बेटा बड़ा अधिकारी बने। बड़े अधिकारी का मतलब होता है IAS IPS। तो बच्चे की शुरुआती पढ़ाई अबोहर में करवाने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने चंडीगढ़ DAV भेज दिया। कॉलेज में आने के साथ ही उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से भी हुई। फिर कॉलेज में दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी। LLB की पढ़ाई के दौरान उसने छात्र राजनीति में हाथ आजमाने के लिए अपना एक संगठन बनाया। नाम दिया सोपो, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इस संगठन के बैनर तले लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में DAV में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसके विपक्ष में दो और ग्रुप थे, उदय सह और डक्का ग्रुप, जिससे लॉरेंस चुनाव हार गया। इस हार के कुछ ही महीनों के बाद 11 फरवरी 2011 को लॉरेंस बिश्नोई और उदय सह डक्का ग्रुप आमने सामने टकरा गया। फायरिंग भी हुई और कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी हार का बदला लेने के लिए ये फायरिंग की है। ये पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। हत्या की कोशिश का मुकदमा। मामला गैर जमानती था तो उसकी पहली बार गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गया। हालांकि इससे पहले भी साल 2006 में पंजाब के सुखना में डिम्पी नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। उस केस में रॉकी का नाम सामने आया था, जो लॉरेंस का करीबी था, लेकिन तब उस केस से लॉरेंस बच गया था। 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ हुई लूट में भी लॉरेंस का नाम सामने आया था, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ था। उदय सह डग ग्रुप से हुई मुठभेड़ के बाद लॉरेंस पुलिस के निशाने पर आ गया। चंद महीने के अंदर ही वो अवैध हथियार के साथ फिर से गिरफ्तार हो गया और फिर से जमानत हो गई। इस जमानत के 6 महीने बीतते बीतते लॉरेंस बिश्नोई पर ऐसा मुकदमा दर्ज हो गया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से जुर्म की दुनिया में ही पैवस्त हो गया। ये मुकदमा दर्ज हुआ 12 अगस्त 2012 को। थाना था चंडीगढ़ का सेक्टर 34। केस था हत्या की कोशिश और दंगा। जाहिर है कि ये भी मुकदमा गैर जमानती था तो लॉरेंस फिर से गिरफ्तार हो गया। जमानत पर बाहर आने के बाद लॉरेंस हत्या, लूट और डकैती करता ही रहा। जेल जाता रहा और जमानत पर बाहर भी आता रहा। इसी दौरान दिसंबर 2014 में उसके मामा के 2 बेटों की हत्या हो गई। हत्या करवाई थी गैंगस्टर रम्मी मशाना और हरियाणा जेल में बंद बठिंडा के हरगोविंद सिंह ने। जो लॉरेंस बिश्नोई भी इन दोनों की हत्या करना चाहता था, लेकिन वो जेल में बंद था। 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब की खरड़ पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरारी के बाद वो खरड़ और दिल्ली होते हुए नेपाल चला गया। नेपाल में उसने करीब 60 लाख रुपए के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट तक खरीद ली। पंजाब हरियाणा के आसपास आकर वो रम्मी मशाना की तलाश में लग गया ताकि उसकी हत्या कर सके। अभी वो रम्मी मशाना की तलाश कर ही रहा था कि 4 मार्च 2015 को फाजिल्का पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार जब लॉरेंस बिश्नोई जेल गया, तो उसने जेल में ही अपनी फौज बनानी शुरू कर दी। फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान उसके पास फोन और तकरीबन 40 सिम कार्ड आ गए। जेल में बैठे बैठे वो लोगों से रंगदारी मांगने लगा, धमकी देने लगा और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी भी लेने लगा। फरीदकोट जेल से ही मार्च 2017 में राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांदक और एक ट्रैवलर को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी ली। उसने फोन के जरिए ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगवा दी। केस जोधपुर में दर्ज हुआ तो उसे जोधपुर जेल ले जाया गया, लेकिन वहां भी लॉरेंस का नेटवर्क चलता ही रहा। वहां भी उसके पास मोबाइल पहुंच गया और जेल से ही वो वसूली करता रहा, धमकियां देता रहा। परेशान राजस्थान पुलिस ने उसे 23 जून 2017 को अजमेर की घूघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। अजमेर की इस घूघरा घाटी जेल को काला पानी माना जाता है, जहां पूरे राज्य के कुख्यात अपराधी रखे जाते हैं। अपराधियों के लिए जेल इतनी सख्त मानी जाती है कि कुख्यात आनंदपाल इस जेल से पेशी पर जाने के दौरान फरार हो गया था। इसी जेल में राजस्थान के कुख्यात आनंदपाल के गैंग के भी शूटर थे। इस जेल में आने पर लॉरेंस की मुलाकात आनंदपाल के भाई से हुई। आनंदपाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आनंदपाल का गुट कमजोर पड़ गया था। लॉरेंस ने इस गुट को अपनी ताकत दी। जिस अजमेर जेल में जाने से अपराधी खौफ खाते थे, लॉरेंस वहां मौज में रहा। वहां भी उसे मोबाइल मिल ही गया। जब पुलिस ने जेल में दबिश दी, तो उसके पास से 2 सिम बरामद भी हुए।
हालांकि कुछ ही दिनों के अंदर उसके पास फिर से मोबाइल और सिम पहुंच गया। इसकी पुष्टि तब हुई जब लॉरेंस ने जेल से ही फोन करके आनंदपाल के सियासी विरोधी रहे सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की अपने मोहाली के शूटर रविंदर काली को भेजकर 27 अगस्त 2017 को हत्या करवा दी। जोधपुर में अपनी धाक जमाने के लिए लॉरेंस ने 17 सितंबर को सरेआम अपने शूटर हरेंद्र जाट और रविंदर काली से जोधपुर के कारोबारी वासुदेव इजरानी की हत्या करवा दी। इसके बाद तो आनंदपाल गैंग के लोग भी उसे अपना सरगना मानने लगे। हालांकि पुलिस लॉरेंस के गुर्गों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही, लेकिन लॉरेंस ने फिर से नए लोग इकट्ठा कर लिए। जेल से जो भी जमानत पर बाहर जाता, वो लॉरेंस का आदमी बन जाता और उसके लिए काम करने लगता। जेल में बैठकर अपनी आपराधिक सत्ता चला रहा लॉरेंस बिश्नोई पुराने मामले की सुनवाई के दौरान 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में पेशी पर पहुंचा था। पेशी से लौटने के दौरान पुलिस की जीप में मीडिया के लोगों ने उससे जुड़े मुकदमों पर सवाल किया। इस दौरान उसने कहा कि उस पर लगे सभी मुकदमे गलत हैं और पुलिस उसे फंसा रही है। इस दौरान लॉरेंस ने कहा, पुलिस का क्या है, जो हाथ आ जाता है उस पर आरोप लगा देती है। आज मुझ पर आरोप लगाया है, कल कोई और पकड़ा जाएगा तो उस पर आरोप लगा देंगे। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा आपराधिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अपराध क्या होता है, ये तो जब सलमान खान को यही मारूंगा तो पता चलेगा। हालांकि लॉरेंस कभी सलमान खान तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसकी धमकियां लगातार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान तक पहुंचती रही। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई के पुराने दोस्त रॉकी की हत्या हुई तो इस हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने गैंगस्टर जयपाल भुल्लर की भी हत्या करवा दी और फिर 2021 में उसे राजस्थान की जेल से निकालकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ भी लॉरेंस बिश्नोई की अपराध गाथा कम नहीं हुई, बल्कि उसका दुस्साहस भी बढ़ गया।